कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में एफवाईयूपी या फिर यूजी सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चे में हैं। तो आप सभी बच्चों का अंडरस्टैंड इंडिया का पेपर है और अंडरस्टैंड इंडिया का पेपर पिछले वर्ष आपका एमसीक्यू आया था और जैसा कि एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ था तो उसी के आधार पर हमने देखिए आप सभी बच्चों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया है। इससे पहले देखिए एक वीडियो अपलोड हो चुका है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में और आप सभी बच्चों का ज्योग्राफी से जो जुड़ा हुआ सवाल है वो उसमें कंप्लीट करा दिया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई जल्द से जल्द देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है अंडरस्टैंड इंडिया का। अगर आपको 100 में से भाई 100 मार्क्स चाहिए तो सारे के सारे देखिए पुराने वीडियोस उनको भी देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारतीय हमारा संविधान है उसके बारे में जो सवाल पूछा जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा और इसी के तहत आपका अंडरस्टैंड इंडिया का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी देखिए एमसीक्यू है तो ऑब्वियसली बात है भाई सिलेबस बहुत बड़ा है और 3 वीडियोस में कंप्लीट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के दृष्टिकोण से बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई भी कमी मत करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप हमारा फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा जहाँ पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। इसका कोई भी अपडेट आएगा तो वहाँ पर आपको सबसे पहले शेयर किया वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल पूछा जा सकता है और ये दोनों लैंग्वेज आपको पेपर में मिलेगा तो घबराइएगा नहीं कि यहाँ पर हिंदी लिखा हो तो भाई वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ आपको दोनों लैंग्वेज मिल जाएगा। ठीक है, आदिवासी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी झारखंड के किस जनजाति से थे। देखिए बिरसा मुंडा के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 1875। उनकी मृत्यु कब हुई थी तो वर्ष 1900 को। 25 साल तक वो जिए थे। उनका डेट ऑफ बर्थ शायद मैं सही हूँ तो 9 जून था, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला पेपर में एकदम पूछा जाएगा बिरसा मुंडा जी के बारे में 2 या 3 सवाल। तो फिलहाल अगर आपको पूछा हुआ देखिए क्या कि बिरसा मुंडा जी थे वो किस जनजाति से बिलोंग करते थे, तो बिरसा मुंडा जी जो क्या तो मुंडा जनजाति है उनसे वो बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास सवाल है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किस आंदोलन ने बताया अंग्रेजों और जमींदारों की शोषणकारी नीतियों का यहाँ विरोध किया था, यह हमें बताना है। देखिए अगला सवाल पूछा हुआ है कि बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में किस आंदोलन ने अंग्रेजों और जमींदारों को जो शोषणकारी नीतियां थी उनका उन्होंने विरोध किया था। स्वदेशी आंदोलन, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन देखिए विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है, चुआर आंदोलन या फिर कह सकते हैं उलगुलान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में किस आंदोलन ने अंग्रेजों और जमींदारों को शोषणकारी नीतियों का विरोध किया, वो उलगुलान आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, फिर बिरसा मुंडा जी का जो जन्म स्थान देखिए यहाँ पर आपको जिले का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नहीं बोला है कि कौन से गांव में हुआ था या किस जगह में होता है। यहाँ अगर आपको जिले का नाम पूछे, क्योंकि रांची में जिला है, चाईबासा भी हो गया, ये खूंटी हो गया, तो खूंटी का एक जगह था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं चलिए क्या आपको मालूम है। तो फिलहाल तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग नंबर खूंटी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए मैंने बोला कि भाई बिरसा मुंडा जी के जन्म के बारे में मृत्यु बारे में पूछा जाएगा, तो बिरसा मुंडा जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1900 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला सवाल है देखिए पूछा जाएगा, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि झारखंड राज्य का देखिए जो गठन हुआ था उसमें कौन सा आयोग जिम्मेदार था। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा साइमन कमीशन के बारे में, गो साइमन बैक, आपने पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन को भारत सभा, वो यही आयोग था जिसके कारण झारखंड राज्य के जो गठन हुआ था उसके लिए यह आयोग जिम्मेदार था। तो साइमन कमीशन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर बताया गया कि झारखंड जो क्षेत्र है हमारा वो ऐतिहासिक रूप से अपने समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। हमारे झारखंड देखिए प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, हीरा, सोना, कोयला या बॉक्साइट। तो भाई सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, इसलिए हमारा सबसे अधिक मात्रा में क्या हमें मौजूद है, कोयला मौजूद है। फिर बोला गया झारखंड को आधिकारिक तौर पर भारत के एक अलग राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया था। देखिए झारखंड को एक अलग मान्यता कब मिला था एक राज्य के रूप में, तो 2015 नवंबर 2000 को झारखंड देखिए बिहार से अलग होके एक राज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला देखिए जो जेएमएम है यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो शिबू सोरेन जी के द्वारा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका। और ये सब सवाल याद रखिएगा कि झारखंड के देखिए प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाएगा, झारखंड के प्रथम राज्यपाल, ये सब सवाल पेपर में पूछा जाएगा। तो ये सब सवाल एकदम बेसिक सवाल है जो आपको एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, फिर बोला गया है कि आदिवासी जो त्यौहार है सरहुल मुख्य रूप से हमारे झारखंड के किस आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया
मनाया जाता है? क्या ये सिर्फ मुंडाओं के द्वारा मनाया जाता है, उरांव जनजाति, या फिर कह सकते हैं हो जनजाति, या फिर कह सकते हैं उपरोक्त सभी? तो भाई सभी के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा इसमें 81 सीटें। कोई बच्चा बोले भाई इंटरनेट पे तो 82, एक मनोनीत होता है, याद रख लीजिएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास उसमें 81 सही है, लेकिन एक मनोनीत हो जाएगा तो 82 होगा, नो डाउट मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन फिलहाल ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा? 81 इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए जो छोटा नागपुर पठार हो गया हमारा, झारखंड का एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है। इसके लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, या फिर समृद्ध खनिज भंडार हमारे पास है, या व्यापक नदी प्रणालियां, या फिर ऊंची पर्वत चोटियां। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास खनिज भंडार है, चाहे वो आयरन हो चाहे कोयला हो, भाई यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए हमारे पास समृद्ध खनिज भंडार क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर देखिए पूछा हुआ कि झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? क्या पलामू टाइगर रिजर्व है, बेतला है, हजारीबाग है, और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे पास? तो झारखंड में देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर सबसे टाइगर पाया जाता है? वो है पलामू टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ छोटा नागपुर व एसोसिएटेड विद जात्रा भगत? देखिए जो जात्रा भगत जी हैं उनके साथ देखिए छोटा नागपुर का कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या चंपारण आंदोलन, या फिर ताना भगत आंदोलन? ताना भगत आंदोलन बेसिकली इनसे जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्हेन डिड द ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट? ताना भगत जो आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा 1914 को। तो ऑप्शन नंबर ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट 1914 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारे पास। फिर सोहराय देखिए जो त्यौहार है वो किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? संथाल का, बिरहोर का, उराव का, या फिर मुंडाओं का? तो सबसे ज्यादा कौन मनाया जाता है? ये संथाल लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर संथाल रेबिलियन स्टार्टेड इन, संथाल का जो विद्रोह हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1855, 1852, 1858 या 1861? तो संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा बच्चों 1855। अगला है असुर जो जनजाति हमारे झारखंड में कहाँ रहती है? बताना है। गोड्डा में, पलामू में, सिंहभूम में, या फिर रांची में? तो ये गोड्डा में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बताना है भद्रकाली टेम्पल ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? देखिए भद्रकाली जी का जो मंदिर है वो हम बेसिकली ये का बुद्ध काल का मंदिर है, लेकिन ये हमारे झारखंड के किस जिले में है? तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया, पलामू, चतरा, देवघर या रांची। तो ये बेसिकली कहाँ पर? चतरा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है छऊ डांस, यानी छऊ जो नृत्य है वो बेसिकली किस जिले से संबंधित? दुमका, रांची, धनबाद, या फिर सरायकेला? तो सरायकेला खरसांबा से बेसिकली ये नृत्य जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है ऑन विच डिस्ट्रिक्ट इज सूरजकुंड सिचुएटेड? देखिए जो सूरजकुंड है वो किस जिले में है? झारखंड के। धनबाद में है, रांची में, हजारीबाग में, कोडरमा में? तो ये बेसिकली बिलोंग करता है ये हजारीबाग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन झारखंड? देखिए झारखंड में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले जो ट्रेन चला था वो मुंबई में ठाणे नामक स्थान से चला था, ठीक है, वो वहां तक चला था। लेकिन हमसे पूछा हुआ कि झारखंड में देखिए जो पहला रेलवे लाइन कब बिछा था ये बताना है। 1842, 43, 44, 45? तो ये बिछा था 1845 को। अगला बोला गया किंग कनिष्क कॉइन्स वेयर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड? देखिए जो राजा थे कनिष्क थे उनके जो सिक्के हैं वो हमारे झारखंड के किस जिले से हम प्राप्त हुए हैं? पलामू से, रांची से, देवघर से, या फिर धनबाद से? तो ये हमें प्राप्त हुआ है बेसिकली कहाँ? रांची से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। फिर हम अगला हमारे पास है झूमर हो गया, पाइका हो गया, अग्नि, ये क्या है? सबके सब म्यूजिक के नाम है, यानी संगीत के नाम है, गोला का नाम सॉरी गीत के नाम है, या फिर रिलीजन धर्म के नाम है, या फिर नृत्य के नाम है? तो ये सब के सब झूमर हो गए, पाइका हो गया, अग्नि, ये सब के सब क्या है? डांस के टाइप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हेन वाज द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन फोर्स? छोटा नागपुर का देखिए जो काश्तकारी अधिनियम था ये कब लागू किया गया था? 1906, 1907, 1908 या 1909? तो ये लागू किया गया था बेसिकली 1908 को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन इन विच लैंग्वेज? देखिए जो सबसे प्राचीन हमें अभिलेख मिलते हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे? वो हमें पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, या संस्कृत में, या फिर तमिल में? तो देखिए जो हमारे प्राचीन अभिलेख है वो हमें बेसिकली किस भाषा में मिला हुआ है? प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में इनका उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला है मेगस्थनीज द एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज फ्रॉम विच कंट्री। देखिए जो मेगस्थनीज था बेसिकली वो राजदूत था, कौन से देश का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इटली का, ग्रीस का, पुर्तगाल का या फिर चीन का। तो ये कौन से देश का था एम्बेसडर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ग्रीस हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल है द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त ऑन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन वाज रिटन। देखिए समुद्रगुप्त की जो उपलब्धि के बारे में इतिहास जो इलाहाबाद का अभिलेख है वो किसने लिखा था, कलहन ने लिखा था, बिल्हाना ने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था या हरिसेन ने लिखा था। तो ये इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया था देखिएगा, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है द रिलीजियस टेक्स्ट जो त्रिपिटक है, आपने नाम सुना होगा बौद्ध धर्म में, ऑन बुद्धिज्म वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। देखिए जो हमारे बौद्ध धर्म का धार्मिक जो ग्रंथ है त्रिपिटक, ये किस भाषा में लिखा गया था, प्राकृतिक भाषा में, संस्कृत में, पाली में या फिर हमारे मगधी में। तो किस भाषा में इसके लिखा गया था बच्चों, तो ये था पाली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हु वाज द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इन द 7th सेंचुरी। बताइए वो कौन सा चीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी में हमारे भारत आया था, युआंग चुआंग या फाइयान या सुंग युंग या फिर इन सिंह। तो कौन आया था बच्चों, याद रखिएगा फाइयान आया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है विच प्लेस इज नॉन एज द शिमला ऑफ झारखंड। देखिए किस स्थान को हमारे झारखंड का देखिए शिमला कहा जाता है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो और एक देखिए झारखंड का स्वर्ग भी पूछा जाता है एक सवाल, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रांची हो जाएगा। रांची को बोला जाता है शिमला ऑफ झारखंड, पता नहीं कैसे, ये कारण मुझे नहीं पता। अगर आपको कारण मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। फिर अगला वाला बोला गया जो आदिवासी महासभा है, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, व्हेन वाज द आदिवासी महासभा फॉर्म, 1938, 1940, 1935 या 1955। तो किस वर्ष का गठन हुआ था बच्चों, वो था वर्ष 1938, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर अगर कहा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, नहीं, दादा भाई नौरोजी को, नहीं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया माना जाता है। और ए ओ होम हमारे पास, और यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है बेसिकली उनका क्या हुआ था, गठन हुआ था ए ओ होम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एनी बेसेंट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद। एनी बेसेंट का संबंध निम्नलिखित में किसके था, खिलाफत जो आंदोलन हुआ था, नागरिक कह सकते हैं सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट हमारे पास, या फिर होम रूल आंदोलन या फिर नन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इनका जो जुड़ाव था अधिकतर संबंध किससे था, वो था हमारे पास होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर स्वराज मेरा जमसित अधिकार है उसे मैं लेकर रहूंगा, ये जो नारा बच्चों किसने दिया था, और ये हर बच्चा जानता है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये नारा दिया गया था कि मैं स्वराज मेरा जमसित अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। और एक चलिए आप लोग बताइएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया, चलिए बताइए आप लोग, ठीक है। अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है उनके संस्थापक इन्हें माना जाता है, देवेंद्रनाथ ठाकुर को, बंकिम चंद्र को, राजा राममोहन राय को या फिर अरविंदो घोष को। तो जो ब्रह्म समाज के फाउंडर है उनको माना जाता है राजा राममोहन राय को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हु फाउंड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया बेसिकली बुक, हु रॉट द बुक्स इंडियन फ्रीडम। तो ये जो बुक है बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है व्हेन वाज द नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय, यानी जो असहयोग आंदोलन है वो गांधी जी के द्वारा देखिए कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए इसमें उत्तर में थोड़ा सा यहाँ मुझे भी कंफ्यूजन, क्योंकि ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर आप कह सकते हैं कुछ वेबसाइट में दिया हुआ हमारे पास कि यहाँ पर लिखा हुआ, कहीं पर लिखा हुआ 1 अगस्त लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा डाउटफुल। अगर आपको लगता है कि भाई कौन सा सही है वो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 5 अगस्त, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपको आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फिलहाल अभी आप लोग मार के चलिएगा इसमें टिक, तो 1 अगस्त 1920, लेकिन मेरे हिसाब से होगा 5 अगस्त 1920, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। फिर अगला है देखिए कौन सा जो रेखा है वो बेसिकली झारखंड से में गोया जाता है, तो वह कर्क रेखा, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे झारखंड के मध्य से होकर एकदम एग्जैक्ट गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आती है झारखंड। हमारे झारखंड देखिए वर्तमान में कितने जिले हैं बताना है,
18, 22, 24 या 26 जो भी लिखा हुआ है, तो ये 24 हो जाएगा। हमारे झारखंड टोटल कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। फिर अगला बोला हुआ है इन झारखंड द टोटल नंबर लोकसभा मेंबर थे, जितने भी झारखंड में लोकसभा सदस्य है उसकी संख्या कितनी है? 22 है, 14 है, 20 है या फिर 8 है? तो इसकी संख्या कितनी याद रखिएगा? तो 14 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट, यानी जो संविधान सभा है हमारा, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर सचिदानंद सिन्हा जी बने थे। तो हमारे संविधान का देखिए जो संविधान सभा का अध्यक्ष थे या फिर कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वो था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला है विच फंडामेंटल राइट्स हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार मूल निकाल दिया गया? देखिए एक पहले अधिकार था हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार, लेकिन फिर भूदान आंदोलन हुआ भारत में, जिसमें सभी लोगों को देखिए अपना भूमि दान करना पड़ा। ये सब में सबके पास अपना भूमि नहीं रह सकता था, तो इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया हमारे फंडामेंटल राइट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था, लेकिन ये हटा दिया गया। ठीक है। अगला है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, या फिर ना तो मौलिक है ना ही कानूनी है? तो भाई ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारे पास है डीपीएसपी पे कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी स्टैब्लिश, ये क्या स्थापित करना चाहता है बताना है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक जो प्रजातंत्र है वो बताना है, कल्चरल डेमोक्रेसी, सांस्कृतिक प्रजातंत्र, या सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करता है, या फिर पॉलिटिकल कल्चर डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक और सांस्कृतिक जो कह सकते हैं प्रजातंत्र उसका निर्माण करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का। अगला सवाल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे पास। तो रिटर्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है हु सेड दैट द प्रियम्बल इज द, देखिए किसने कहा था कि हमारे, पहले बात तो ये बताइए हमारे संविधान की जो प्रस्तावना माना जाता है उसे कि वो हमारे संविधान की आत्मा माना जाता है, ये किनके द्वारा कहा गया था? ये पूछेगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा प्रस्तावना जो है वो संविधान की जन कुंडली ये किसने कहा था? के एम मुंशी के द्वारा, अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा, या डॉक्टर डी वासुदेव या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अनटचेबिलिटी। देखिए हमारे झारखंड बोल रहा सॉरी हमारे संविधान में कौन सा अधिकार जो है वो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल क्या है? 17 याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है विच प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर जस्ट, देखिए संविधान के बिना जो प्रावधान है उनका जो कह सकते न्याय है वो मान ठहराया जाएगा कब? जब हमारे मौलिक कर्तव्य मिले रहेंगे, या डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मिला हुआ रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज मिला हुआ रहेगा, या फिर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव दोनों रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? जब हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हु इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ स्वामी विवेकानंद। देखिए स्वामी विवेकानंद जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, या फिर रामकृष्ण परमहंस, या फिर शंकराचार्य? तो देखिए जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे वो किनके चेले थे या फिर कैसे उन्होंने गुरु किनको माना था? तो रामकृष्ण परमहंस जी को माना था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हु सेड अराइज अवोक एंड डू नॉट स्टॉप बिफोर रीचिंग, यानी उठो जागो एवं तब तक भागो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन बेसिकली किसके द्वारा दिया गया देखिएगा? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारे पास है विवेकानंद फिलोसॉफी, विवेकानंद जी की जो फिलोसफी वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? तो बुद्धिज्म से, हिंदुइज्म से, क्रिश्चियनिटी से, या नन ऑफ देम, किसी से भी नहीं। तो किससे बच्चों इन्फ्लुएंस्ड याद रख लीजिएगा? हिंदुइज्म, हिंदू प्रभाव इसमें ज्यादा है। फिर अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू विवेकानंद अद्विता अनलिमिटेड रियलिटी, विवेकानंद के अद्वैतवाद के जो अनुसार सर्वोच्च पदार्थ किसका है? ट्रुथ का यानी सच्चाई का, सोल यानी आत्मा का, या फिर कहा जाए ब्रह्म का, या फिर धर्मयोग का? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, वो हो जाएगा ब्रह्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है बिरसा मुंडा बस बहुत, देखिए मैंने आपको बोला था स्टूडेंट भाई ये सब सवाल पेपर में तो 100% पूछा जाएगा। तो बिरसा मुंडा जी की जन्म कब हुआ था? 1875। फिर बिरसा मुंडा जी की जन्म कौन सा, जिसे हमने खूंटी जिला में पढ़ा था, तो खूंटी जिला में कौन सा स्थान था? उली हाथू नामक स्थान में हुआ था। इनके द्वारा देखिए जो उलगुलान आंदोलन है ये स्टार्ट किया गया था। फिर विच रिलीजन डिड बिरसा, देखिए बिरसा जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए उलगुलान, फिर पूछा आपसे, तो उलगुलान जो मूवमेंट था वो किनके द्वारा शुरू किया गया था बेसिकली? तो ये स्टार्ट किया गया था बिरसा मुंडा जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया बिरसा मुंडा जी की देखिए जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो भाई मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पढ़ लेना कि 1900 में क्या हुआ था उनकी मृत्यु हुई थी।
फिर द फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज, देखिए प्रथम जो आर्य सत्य हमारे पास वो सफरिंग है, दुख है, हैप्पीनेस है, या फिर ब्लिस है, या फिर नन ऑफ दी, कुछ भी नहीं है इनमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, प्रथम आर्य सत्य हमारे पास दुख यानी कि सफरिंग्स। फिर वेज ऑफ योगा इज कॉल्ड, यानी योग के मार्ग को क्या कहा जाता है, 8 फोल्ड पाथ, प्रैक्टिस, एक्शन, या फिर 8 फोल्ड आइडिया। तो ये कहलाता है बच्चों अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है जो हमारे पास पूछा हुआ है कि राधा कृष्ण हैड रिसीव्ड द भारत रत्न, राधा कृष्ण जी को जो भारत रत्न का कह सकते उपाधि मिला था वो कब मिला था, वर्ष 1954 को मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या करना है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हुआ, देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को जन्म हुआ था, याद रखिएगा वो 1888 में हुआ था। तो 1888 ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर इन विच ईयर डिड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिकम द, देखिए कौन से साल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के हमारे जो कह सकते हैं राष्ट्रपति के बने थे, तो हो जाएगा 1962, ऑप्शन नंबर बी। फिर इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ इलेक्टेड, देखिए उनको यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन कब चुना गया था, तो 1948 में चुना गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राधाकृष्ण है डायड, देखिए राधाकृष्ण की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो 1975 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या रखिएगा, बी नंबर। फिर अगला सवाल है हमारे पास अकॉर्डिंग टू राधाकृष्ण इज इंपॉर्टेंट, राधाकृष्ण में शिक्षा जरूरी है क्यों, क्योंकि ये सीखने की हमें प्रवृत्ति सिखाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे बच्चों के लिए कुछ विद्रोह के नाम बताया। ये झारखंड का सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाएगा जनजाति विद्रोह क्या है, तो वह भाई ढाल विद्रोह। इसकी शुरुआत 1767 ईस्वी में हुई थी और इसका नेतृत्व ढालभूम के राजा थे जगन्नाथ ढाल ने किया था, याद रखना है। बाकी आप लोग पढ़ना रहेगा तो भाई पढ़ लीजिएगा। फिर चुआर विद्रोह जो हुआ था, ये अंग्रेजों भूमियार को चुआर कहते थे, इस कारण इस विद्रोह का नाम दिया गया, चुआर विद्रोह नाम दिया गया था। ये पूछा जाएगा और ये 1759 से लेकर यहाँ पर 1805 तक चला और इसके बाद अंग्रेज जो अफसर थे नन फॉरबेस ने इसका क्या क्या दमन कर दिया था। फिर चेरो विद्रोह पूछा जाएगा आपसे, तो यह विद्रोह चेरो जनजाति द्वारा किया गया था और इस जो विद्रोहियों को चेरा जो विद्रोह का नाम दिया गया था और इसकी शुरुआत 1770 में, तो इसका जो नेतृत्व है वो पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय के द्वारा किया गया था। फिर इसी तरह देखिए तिलका विद्रोह याद रखना है आपको, देखिए जो जो यहाँ सारे के सारे बताए गए तो इसे याद रखना है, एकदम भूलिएगा मत, तिलका विद्रोह लिख लीजिएगा। इसी तरह यहाँ कोल विद्रोह के बारे में एक मिनट रुकिए बच्चों, मैं पीडीएफ से कर लेता हूँ। ये वाला तिलका विद्रोह पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है आपका, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ स्लाइड में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर अगला कोल विद्रोह, ये भी याद रखना है। फिर संथाल विद्रोह याद रखना है और लास्ट हमारे पास मुंडा विद्रोह याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भाई मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और वीडियो कैसा लगा बताने में कष्ट मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।